साथियों, नमस्कार, जय हिंद। मैं एडवोकेट मृत्युंजय कुमार, दाऊदनगर, बिहार से। साथियों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज्वलंत टॉपिक पे, जिस टॉपिक का नाम है एक्सीडेंट, दुर्घटना। तो साथियों, आए दिन हम पेपर के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से सुनते रहते हैं कि फलाने जगह, फलाने रोड पर एक्सीडेंट हो गया। तो साथियों, जहाँ हम जिस शहर में रहते हैं, औरंगाबाद, बिहार में, वहाँ भी एक सड़क है, नेशनल हाईवे 139, जो साथियों झारखंड से बिहार की राजधानी पटना को जोड़ती है। तो साथियों, उस सड़क पर भी, चूँकि हम लोग रोज़ उस सड़क पर आना-जाना हम लोगों का लगा रहता है, तो आए दिन दुर्घटना का सामना, दुर्घटनाएँ देखने को मिलती है। तो साथियों, आज के टॉपिक पर बात करने का मतलब ये है कि अगर कहीं एक्सीडेंट हुआ होता है, तो हम लोग सड़क जाम और ये सारी चीज़ें करते हैं और फिर कुछ समय के बाद वो भूल जाते हैं। लेकिन साथियों, हम उसके कानूनी पहलुओं और अपने अधिकारों को नहीं समझ पाते। तो आज इसी टॉपिक पर हम लोग संक्षेप में बात करने जा रहे हैं। साथियों, अगर कहीं एक्सीडेंट हुआ, तो उस स्थिति में अगर एक्सीडेंट हुआ है, जो ड्राइवर ने एक्सीडेंट किया है, लापरवाही के साथ गाड़ी चला रहा था, एक्सीडेंट हुआ और कुछ दुर्घटनाएँ, कुछ हानि हुई है, तो उस स्थिति में उसे 5 साल की सज़ा है। और यदि जिसने और जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ और वो बिना बताए, बिना रिपोर्ट किए अगर वो भाग गया, तो उसको 10 साल की सज़ा कानून के हिसाब से निर्धारित है। अब आप कहेंगे कि रिपोर्ट क्या होता है? तो साथियों, नए कानून में ऐसा है कि अगर आपके गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हुआ है, तो आपको डायल 100 करना है, डायल 112 करना है और डायल करके सूचना देना है कि फलाने जगह पे ऐसा एक्सीडेंट हो गया है, इतने लोग दुर्घटना में घायल हुए हैं, इतने लोगों की मृत्यु हो गई है और इनको ले चलिए और मैं भी यहाँ पे दुर्घटना में घायल हुआ हूँ, मुझे भी चोटें आई हैं, हमें भी ले चलिए। तो ये रिपोर्ट करना है। तो अगर आप रिपोर्ट करते हैं, तो आपको 5 साल की सज़ा है। रिपोर्ट नहीं करने पर और आप भाग गए, तो आपको 10 साल की सज़ा है। साथियों, पहले पुराने वाले आईपीसी में सेक्शन 279 279 था, जो अब के बीएनएस में 281 में आ गया है। उसमें रैश ड्राइविंग का वो सेक्शन था कि अगर आप रैश ड्राइविंग ज़्यादा गति से आप गाड़ी चला रहे हैं लापरवाही पूर्वक, तो उसमें वो सज़ा का प्रावधान था। उसके साथ 337 आईपीसी और 125 बीएनएस, चूँकि अब नया वाला 125 बीएनएस में आ गया है, तो वहाँ था कॉजिंग हर्ट, अगर आपके गाड़ी से किसी को चोट लगी है, तो वहाँ पे वो सेक्शन था। और पुराने वाले आईपीसी में 304 ए और नए वाले में 106 बीएनएस, 106 बीएनएस, उसमें आपका कॉजिंग डेथ है। अगर आपकी गाड़ी से किसी की मृत्यु होती है, तो 10 लाख रुपए तक का फाइन और 10 साल का सज़ा भी है। तो साथियों, ये जो भी चीज़ें हैं, कानूनी तौर पे इतना कोई जानकारी नहीं लोगों के पास रहती है और ना कोई कानूनी पहलुओं पर जाता है। अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट यूनियन की, जो बड़े-बड़े ट्रक्स वगैरह चलते हैं, तो उनके ट्रांसपोर्ट यूनियन का मानना है कि जब भी 2 गाड़ियों के बीच टक्कर होती है, तो बड़ी गाड़ी को ही ज़िम्मेदार, जवाबदेह माना जाता है। कौन पता करता है कि कौन-सी गाड़ी किधर से आ रही थी, किधर को जा रही थी, किसकी गलती थी? ये सब दुर्घटना के बाद लोग उसके कानूनी तौर पर जो भी उसके चीज़ें हैं, वो कोई नहीं देखता है, प्रिंसिपल कोई नहीं देखता है कि भाई ये आखिर दुर्घटनाएँ क्यों हुई, कैसे हुई? वो बस बात आ जाती है, दुर्घटना हुई है, ठीक है, मुआवज़ा है, ये है, ऐसा है, कर लेते हैं। लेकिन बड़ी गाड़ी को ही जवाबदेह बताया जाता है। लेकिन मेरा मानना है कि अमूमन ट्रक्स और बसें जो होती है, वो इन कंपेयर टू, अगर छोटी गाड़ियों के मुकाबले की बात की जाए, तो वो थोड़ी धीमी गति से चलती है। बनिस्बत जो छोटी गाड़ियाँ हैं, लाइट मोटर व्हीकल जिसको कहते हैं, एलएमवी, जो कार वगैरह होती है, फोर व्हीलर्स, तो वो ज़्यादा तेज़ गति से चलती है ट्रक्स और बसेस के मुकाबले।
ट्रक्स और बसें जो हैं धीमी गति से चलती हैं, लेकिन छोटी गाड़ियाँ जो है वो तेज़ गति से चलती है। तो जहाँ तक हम लोग देखते हैं कि यमुना एक्सप्रेसवे भारत का सबसे बढ़िया अच्छा एक्सप्रेसवे है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे, लखनऊ एक्सप्रेसवे, इधर दरभंगा एक्सप्रेसवे, मतलब जो भी चीज़ें जहाँ पे गाड़ियाँ अच्छी सड़कें हैं, उस सड़कों पर भी जो भी लाइट मोटर व्हीकल्स छोटे कारों के लिए 100 किलोमीटर प्रति घंटा 100 केएम पर आवर का स्पीड लिमिट निर्धारित है। लेकिन हालात क्या है कि हमारे पास जो भी हमारे फैमिली कार्स हैं, जिस पे हम फैमिली के साथ चलते हैं, उस पे स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर होना ही चाहिए, लेकिन है कितना? लोग एक्सप्रेसवे पर आते हैं 340, 380, लेकिन मेरा मानना है कि जो फैमिली कार्स हैं, उनकी स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एनी टाइप्स ऑफ रोड्स, हाईवे, एक्सप्रेसवे। क्यों? चूँकि हमारे यहाँ कंपनियों का जो स्थिति है, छोटी कार में लैम्बोर्गिनी, महिंद्रा एक्सयूवी 700, फेरारी, पोर्श, टाटा नेक्सॉन, वर्ना, एमजी एक्सेट्रा बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, जो 0.8 सेकंड में, 0.9 सेकंड्स में ये 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ती हैं और मैक्सिमम स्पीड इनकी 340, 380 किलोमीटर, 350, 380 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो इससे क्यों? चूँकि जो मैक्सिमम स्पीड 350 किलोमीटर, 380 किलोमीटर कंपनियाँ दे रही है और जो ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ हमारे जैसा, आपके जैसा जो भी ड्राइवर है, वो स्पीड टेस्ट करने पर लग जाता है। कहावत है कि चोर को तिजोरी का चाबी दे दिया जाए, तो वो चोर जो है सो तिजोरी को चेक करेगा ही, खोल करके देखेगा ही कि इसमें क्या चीज़ें हैं, क्या-क्या चीज़ें रखी हुई है, चोरी ना करे, लेकिन वो जाँच ज़रूर करेगा उस तिजोरी का। ठीक इसी प्रकार जो गाड़ियों का स्पीड 380 किलोमीटर, 350 किलोमीटर है और हम ऐसी गाड़ियों पर एक्सप्रेसवे पर निकलते हैं, थोड़ा-सा जगह अगर देखें कि खाली है, तो चलो भाई स्पीड टेस्ट किया जाए। कितनी स्पीड में ये गाड़ियाँ कितनी सेकंड में कितनी स्पीड पकड़ती है, क्या फ़ील आता है? तो इन सब चीज़ों को हम लोग टेस्ट करते हुए अपने जान को जोखिम में डालते हैं। कोई भी एक्सप्रेसवे पर गाड़ियाँ बेतरतीब 100 किलोमीटर से तो ऊपर की रफ्तार में हर कोई चलाता है। तो गवर्नमेंट को ऐसा रेगुलेशन बनाना चाहिए। अभी भी है कि अगर आप 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार आपकी गाड़ी क्रॉस करेगी, तो अलार्म बजता है, स्पीड अलार्म देता है, 100 किलोमीटर जाने पर भी देता है, लेकिन उस अलार्म को उस स्पीड में सुनता कौन है? उस पर ध्यान कौन देता है? तो सबसे पहले हम गवर्नमेंट से, हम सरकार से ये और हम सबको माँग करना चाहिए और इस पर बात करनी चाहिए कि जो भी फैमिली कार हैं, उनकी स्पीड लिमिट 100 से ज़्यादा नहीं हो। कितना भी आप फुल एक्सेलेरेटर करें, गाड़ी 100 किलोमीटर से ज़्यादा ऊपर की रफ्तार नहीं पकड़ पाए। ऐसी हम लोगों को इस पर विचार करना चाहिए, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और इसके बाद ना चालान का झंझट, ना ओवर स्पीडिंग का झंझट और ना जान जाने का खतरा। इस तरीके से हम लोग बच सकते हैं इस तरीके के एक्सीडेंट से और ट्रैफिक नियमों का तो हर किसी को, जो भी सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं, उनको जानकारी होना ही चाहिए। तो इस तरीके से साथियों हम लोग एक्सीडेंट से बच सकते हैं, एक्सीडेंट को कम कर सकते हैं। बाकी अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स करिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मृत्युंजय कुमार आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा और आगे और भी आपके लिए जानकारी वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।